हेलो नमस्कार दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। देखिए आज के इस वीडियो में हम निकालने वाले हैं तुल्य प्रतिरोध। देखिए पिछले वीडियो में हमने जो प्रतिरोध के संयोजन थे उनको पढ़ा था, तो उम्मीद करता हूं कि आपने उसके डिफिनीशन को, उसके फॉर्मूले को अच्छी प्रकार से याद रखा होगा अभी तक। तो चलिए हम इस न्यूमेरिकल में से तुल्य प्रतिरोध को निकालते हैं। देखिए सबसे पहले जब भी आपको न्यूमेरिकल देखने को मिले तो आपको क्या करना है, उसमें धारा को प्रवाहित करना है और दो बात याद रखना है। देखिए जब धारा का मान समान हो तो वो होंगे श्रेणीक्रम संयोजन में। जैसे ही धारा बट जाए वो हो जाएंगे हमारे समांतर क्रम संयोजन। यानी कि जब भी न्यूमेरिकल को देखना है हमको दो चीजों को छांटना है, श्रेणीक्रम संयोजन कहाँ तक है एंड समांतर क्रम संयोजन कहाँ तक है। तो आइए हम लोग इसमें छांटते हैं। देखिए सबसे पहले मान लीजिए कि इसमें हम I धारा को प्रवाहित कर रहे हैं, यहाँ पे I धारा को प्रवाहित कर रहे हैं, राइट। तो देखिए यहाँ पे धारा एक समान बहता जाएगा, एक समान बह रहा है, यानी कि जो यहाँ से और यहाँ तक जो हमारा संयोजन है वो कौन सा है, श्रेणी क्रम संयोजन, श्रेणी क्रम संयोजन, राइट, श्रेणी क्रम संयोजन। और जैसे ही धारा यहाँ तक आया तो यहाँ से क्या हो रहा है, दो दिशा में क्या हो जा रहा है, बट जा रहा है, दो दिशा में बट जा रहा है। यानी कि ये जो होगा वो होगा हमारा समांतर क्रम संयोजन, समांतर क्रम संयोजन, समांतर क्रम संयोजन। देखिए जब आप न्यूमेरिकल्स में से इतना छांट लेते हैं तो आपको सिंपल सा क्या करना होता है कि सबसे पहले ये जो प्रतिरोध है उनका नामकरण करेंगे। जैसे कि ये हो जाएगा हमारा R1 एंड ये हो जाएगा हमारा R2 एंड ये हो जाएगा हमारा R3। देखिए अब इतना हम कर लेंगे तो क्या करेंगे, सिंपल सा फॉर्मूला लगा देंगे। यानी जो श्रेणी क्रम संयोजन का फॉर्मूला होता है वो होता है हमारा R = R1 प्लस R2 प्लस R3, राइट, R3। समांतर क्रम संयोजन का फॉर्मूला क्या होता है, वो होता है हमारा 1/R = 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। ये R क्या है, वो है हमारे प्रतिरोध, R जो है वो है हमारे प्रतिरोध। तो हमने श्रेणी क्रम संयोजन के फॉर्मूला और समांतर क्रम संयोजन के फॉर्मूला आपके सामने रख दिया है। तो अब क्या करेंगे, देखिए सबसे पहले हम लोग निकालते हैं समांतर क्रम संयोजन। यानी कि इस न्यूमेरिकल्स में से सबसे पहले हम लोग निकालेंगे समांतर क्रम संयोजन को, राइट। देखिए हमने यहाँ पे नामकरण किया है R1 = 2 ओम, R2 = 2 ओम एंड R3 = 2 ओम। अब क्या करेंगे कि देखिए ये समांतर क्रम संयोजन में हमको दो प्रतिरोध देखने को मिल रहे हैं। सबसे पहले R1 जो है वो है हमारा 2 ओम एंड R2 है वो है हमारा कितना, 2 ओम, राइट। अब क्या करेंगे कि जो समांतर क्रम का फॉर्मूला होता है उसको यहाँ पे लिख देंगे। जैसे कि 1/R = 1/R1 प्लस 1/R2, राइट। अब जो ये यहाँ पे R1 और R2 दिख रहा है उसमें क्या करेंगे, इसके मान को यहाँ पे फिल कर देंगे, यानी भर देंगे। तो 1/R = हो जाएगा 1/R1 कितना है, देखिए R1 यहाँ पे कितना है, 2 ओम, तो यहाँ पे हो जाएगा 2 ओम प्लस में 1/R2 कितना है, देखिए R2 यहाँ पे है 2 ओम, तो यहाँ पे भी हो जाएगा 2। देखिए ये ओम का जो चिन्ह है उसको आपको नहीं लिखना है, राइट ना, इसको आपको नहीं लिखना है। तो 1/R = 1/2 प्लस 1/2, ये हो गया हमारा। अब इसको हम लोग सॉल्व कर लेंगे। देखिए जिस प्रकार से आप भिन्न के जोड़ को सॉल्व करते हैं उसी प्रकार से आपको इसको भी सॉल्व कर देना है। और यानी कि 1/R = हो जाएगा कि 2 का हम लोग निकाल देंगे LCM। तो 2 का LCM होता है 2, तो यहाँ पर लिख देंगे 2। अब देखिए यहाँ पे है 2 और यहाँ पे है 2, तो इस 2 से इस 2 में क्या करेंगे, भाग करेंगे। तो 2 से अगर 2 को घटाएंगे तो वो कटेगा एक बार में, यानी जो एक बचा है उससे क्या करेंगे, ऊपर वाली जो संख्या है उसमें क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई यानी गुणा कर देंगे। तो 1 में 1 से गुणा करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 1। सेम प्रक्रिया को यहाँ पे भी दोहराएंगे तो प्राप्त होगा 1, राइट। अब क्या हो जाएगा कि 1/R = हो जाएगा 1 क्या हो जाएगा, 2/2। ये 2 से 2 एक बार में कट जाएगा, यानी कि यहाँ पे देखिए 1/R = हमने कितना प्राप्त कर लिया, 1। अब देखिए सिंपल से यहाँ पे एक इस प्रकार से
खींचेंगे और देखिए मान लीजिए कोई भी संख्या ऊपर में है तो उसके बटे में एक हमेशा छुपा रहता है, यानी कि ये जो एक आपको दिख रहा है इसके बटे में एक क्या है, छुपा हुआ है, राइट। अब देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, जब भी बराबर का चिन्ह होता है तो क्या होता है, क्रॉस मल्टीप्लाई होता है, यानी कि एक से एक में गुणा कर देंगे तो यहाँ पे हो जाएगा एक इज इक्वल टू। अब देखिए r से 1 में गुणा करेंगे तो सिंपल सा r ही प्राप्त होगा, यानी r, यानी कि r इजकल टू हमने कितना प्राप्त कर लिया, एक। r इजकल टू कितना प्राप्त कर लिया, एक। यहाँ पे लिख दे रहे हैं r इजकल टू एक, राइट। अब देखिए ये जो संयोजन था वो कुछ इस प्रकार से था, जैसे ही हमने इन दोनों का मान को प्राप्त कर लिया तो वो कुछ इस प्रकार से हो जाएगा। इसको हम मिटा दे रहे हैं, इसको क्या कर दे रहे हैं, मिटा दे रहे हैं, राइट। इसको हम मिटा दे रहे हैं, राइट। अब देखिए जैसे ही हमने समांतर क्रम संयोजन को प्राप्त कर लिया तो ये जो हो जाएगा वो कुछ इस प्रकार से हो जाएगा, राइट। इस प्रकार से हो जाएगा, ये जो हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा r इजकल टू कितना, 1। यानी कि अब ये जो संयोजन दिख रहा है वो हो जाएगा हमारा श्रेणी क्रम संयोजन। श्रेणी क्रम संयोजन में क्या होता है, सिंपल सा जितने भी प्रतिरोध होते हैं उनको हम लोग जोड़ देते हैं, यानी कि यहाँ पे है 1 और यहाँ पे है 2, यानी कि 2 1 3 ओम, 3 ओम, यानी कि जो हमारा तुल्य प्रतिरोध होगा, यहाँ पे देखिए तुल्य प्रतिरोध होगा वो कितना होगा, तुल्य प्रतिरोध इक्वल टू 3 ओम, तुल्य प्रतिरोध इक्वल टू कितना, 3 ओम। तो देखिए जब भी आपको न्यूमेरिकल देखने को मिले तो आपको कुछ इसी प्रकार से उनको सॉल्व करना है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो आप हमारे चैनल MK स्टडी सेंटर को सब्सक्राइब करिए इस प्रकार के वीडियो को देखने के लिए।